हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर भाई, आज हम इसको लेके चल रहे हैं रूटावेटर पे। जैसा कि भाई आपने देखा था हमारी लास्ट वीडियोस के अंदर, धान का काम जो हमने पूरा खत्म कर दिया था, पूरे के पूरे ट्रॉले सब खल के आ चुके हैं फिलहाल घर पे भाई। तो अभी जो काम रह गया भाई वो हैरो और रूटावेटर का रह गया है। हैरो भाई हम चला चुके और फिलहाल भाई हम क्या कर रहे हैं, हैरो चलाने के बाद उसी खेत के अंदर रूटावेटर चला रहे हैं और खेत में लेके आपको दिखाएंगे कि क्यों चला रहे हैं रूटावेटर। 7 जुत का रूटावेटर है, न्यू हॉलैंड 3630 4x4 टर्बोचार्ज इंजन है हमारा। और ये देख सकते हो आप, ट्रैक्टर अभी तैयार किया जा रहा है। ट्रैक्टर को ले चलते हैं खेत पे और ले जाके आपको दिखाते हैं रूटावेटर की परफॉर्मेंस न्यू हॉलैंड 3630 पे, और देखते हैं भाई क्या रहता है। तो चलो न्यू हॉलैंड को लेके चलते हैं। ये देखो भाई, ट्रैक्टर डायरेक्ट खेत में ले आए अब। और भाई न्यू हॉलैंड अपना भाई साइलेंसर चेंज होने के बाद रूटावेटर पे तो हल्ला ही कर देता है, ये मान लो भाई। दूसरे गियर में चल रहा है फिलहाल, तो ज़्यादा स्लो चाल लग रही है, तीसरा डलवा देते हैं। तीसरा लगा, तीसरा। और भाई ये रीजन बताऊंगा तीसरा क्यों लगा रहे हैं और रूटावेटर क्यों लगा रहे हैं। ये देखो अब जो है बढ़िया चलेगा। और भाई तीसरे गियर में चला दिया है। अब मैं आपको कारण बताता हूँ भाई रूटावेटर का जो है हमें यूज किया है, फिलहाल क्या इस्तेमाल है इसको खेत में चलाने का। फिलहाल भाई आप देखो, आप कहोगे हैरो से काम बढ़िया हो रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। हम कोई भी काम जो है बिना सोच समझे नहीं करते हैं। अब ये खेत जो है 2 बार हैरो से जुत चुका है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या हुआ है, जैसे कि जो धान का पौधा है ये कुछ इस प्रकार से जो है हमने जोतने की कोशिश करी, लेकिन ये बच गया। देखो ये हरा हरा अभी ये बढ़ता चल रहा है, भरता चल रहा है, धान दोबारा से उगने लग गया है। ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, पूरे खेत में हरियाली दिखाई दे रही होगी। क्योंकि भाई अगर इसको हम यूं ही छोड़ देंगे, अब इसमें प्रेवट भी कर दें तो ये और भी बड़ा होगा, रुकेगा नहीं। और भाइयों समझ गए आप कि हमको जो है इसको करना बहुत जरूरी। इस वजह से भाई हमने रूटावेटर चलवा दिया है, जिससे कि क्या होगा कि ये पौधा पूरा जो है ना मर जाएगा। क्योंकि देखो ये डरे के डरे जो है ये बने रखे हैं, तो ये जब बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा इस तरीके से। तो भाइयों हमने पराली को तो जो है जमीन में मिला दिया है, लेकिन जो ये बचे हुए जो ठूंठ टाइप के हैं, जो धान के पौधे बचे हुए हैं, इनको मिट्टी में बिल्कुल मारने के लिए हमें ये रूटावेटर चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा तेज चला लो कोई दिक्कत नहीं। जैसे तीसरे गियर में फिलहाल चल रहा है हमारा ट्रैक्टर जो है। ये तो हो गई बात भाई रूटावेटर क्यों चला रहे हैं। और भाई ये बेवकूफ़ी का काम बिल्कुल ना करें, खेत में आग लगाने वाला। मैं भाई इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ कि खेत में आप लगाओ, आग लगाओ भाई, बिल्कुल गलत चीज़ है। जिन लोगों को भाई समझ नहीं है वो लोग शायद इसको करते होंगे। अब चाहे कोई बुरा मानो चाहे कैसे भी मानो, क्योंकि भाई आपकी जमीन के अंदर जो ये फर्टिलिटी होती है, भाई फर्टिलिटी इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में बताऊँ तो इस खेत के अंदर जो खाद होता है, जो जान बोलते हैं हिंदी में बहुत से लोग इसको, खेत के अंदर जान है इतनी है। जो हम खाद डालते हैं वो किस लिए डालते हैं, क्योंकि भाई हमारे खेत के अंदर जो है नेचुरल फर्टिलाइजर बहुत कम है, तो वो उसके लिए जो हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डालते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, जिससे कि भाई ये फसल भाई जल्दी जान लगाए। लेकिन अगर हम चाहें तो भाई उनके अलावा नेचुरल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये घास फूस हो गई और हमारे गोबर हो गया और जिप्सम विप्सम टाइप की जो चीज़ होती है भाई, ये नेचुरल फर्टिलाइजर टाइप होते हैं। इनको अगर आप खेत में उगाओगे तो ये बहुत फायदे की चीज़ होती है। तो भाई आपने कई बार सुना होगा कि खेत के अंदर कीड़े मकोड़े या फिर कोई भी जानवर जब गाड़ देते हैं तो खेत में, तो वो गलने लग जाता है। भाई किसके कारण गलता है मैं आपको बताऊँ, बैक्टीरिया और कीड़ा मकोड़े होते हैं जो कि उस शरीर को खा जाते हैं, जो कि भाई वहाँ की जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। यानी कि वहाँ जो जमीन होती है, जाओ जमीन बनाते हैं। तो भाई जो कीड़े मकोड़े हमारी जमीन में घूम रहे हैं इस टाइम पे, वो भाई इतने ज्यादा जरूरी है जमीन के लिए, जितना कि भाई आपके लिए डीएपी यूरिया जरूरी नहीं है ना, उससे दोगुने ज्यादा वो जरूरी है। भाई अगर आप जब आग लगाओगे तो इसके अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े वो सब मर जाएंगे, भग जाएंगे। तो भाई अपने खेत को तबाह ना करें, मिट्टी को खराब ना करें भाई, आग बिल्कुल ना लगाएं, कोशिश करें। क्योंकि भाई ज्यादा खर्चा कहाँ हुआ आप खुद ही बताओ, सिर्फ 2 बार के हैरो और 1 बार का रूटावेटर का खर्चा हुआ है। और अब तो बहुत से जो है नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है मार्केट में, तो बहुत से आपने लोग देखे होंगे, अब तो सुपर सीडर से 1 बार में काम हो जाता है। और अब आपको न्यू हॉलैंड की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। भाई परफॉर्मेंस दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ साफ साफ क्लियर कर देता हूँ कि जो आप ये देख रहे हो भाई, इसका हम जो एवरेज पूछते हैं बहुत से लोग, एवरेज क्या है। तो मैं जब मैंने इसका एवरेज निकाला तो भाई लगभग इसने 10 मिनट के अंदर 1 लीटर तेल उड़ा दिया था। तेल बहुत ज़्यादा पीता रूटावेटर तो खैर। फिर आप कहते हो कि ये खेत में एवरेज नहीं निकाल रहा है, और दूसरी चीज़ के खेत कवर भी नहीं कर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है भाई ये रूटावेटर। भाई किसी चीज का एवरेज निकालने के लिए खेत में सबसे जरूरी होते हैं इम्प्लीमेंट। भाई ये इम्प्लीमेंट इसके हिसाब का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है करना कंपनी की तरफ से, ना इस इंजन के लिए है। उसका कारण ये है कि भाई ये ट्रैक्टर भाई 55 HP और टर्बोचार्ज, लेकिन ये रूटावेटर मात्र 7 फीट का रूटावेटर है, तो इसके लिए कम से कम 9 फुट का रूटावेटर चाहिए ही चाहिए। तो ऊपर आप ले सकते हो, लेकिन 9 फीट का रूटावेटर रिकमेंडेड है 55 HP के लिए। तो जिसके कारण की भाई ये जो ट्रैक्टर है ये खेत कम निकाल पाता है और तेल ज्यादा पी जाता है। अभी भाइयों आप जो है ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस चेक करो बस। अभी भाइयों मैं बस पराली की बात ही कर रहा था कि पराली जलानी ही चाहिए, और भाई करने वाले अपने काम से बाज नहीं आते हैं। और ये पड़ोसी किसान ने देखो, मतलब मैं अभी बता ही रहा था और उन्होंने भाई उधर आग भी लगा दी। भाई लोगों को देखो भाई समझाना बहुत मुश्किल है।
जो समझ में आ जाए वो ठीक है भाई। भाई ये कुछ अपने नॉलेज की बात होती है, कुछ जानकारी की बात होती है कि भाई कुछ किसानों को इस चीज़ की जानकारी होती है, किसी को नहीं होती, ज़्यादातर को नहीं है खैर हमारे देश में। तो भाई इस मिट्टी के अंदर जो है मैं आपको बताया था कि फर्टिलाइजर कैसे बनता है, मैं आपको भी बताता हूँ। भाई मिट्टी के अंदर जो है बहुत सारे टाइप के भाई फंगीसाइड, अर्थवॉर्म्स और इस टाइप के जो है बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। तो बैक्टीरिया भाई इस पराली को खाते हैं भाई, उनका ये खाना है। जो भी आप इसमें डिकम्पोज करोगे भाई उसका वो खाने लग जाते हैं। वो कीड़े ही मिट्टी इस बात के हैं, इसमें कुछ भी डाल दो, खाल हड्डी वड्डी जो भी वो गलाने की कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं। उसको खाने के बाद भाई वो नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं, जो कि भाई हमारे ढेंचा की फसल के अंदर होते हैं, और वही चीज़ भाई यूरिया के अंदर होती है। अब भाई खुद सोचो, आपको यूरिया जैसी चीज़ आपके खेत में पड़ी हुई है और आप उसमें आग लगा रहे हो, तो इससे बड़ा मूर्ख भाई आपसे बड़ा कोई है क्या इस दुनिया में? ये बता दो, जो भी किसान इसमें आग लगा रहे हैं। भाई इसके अंदर जो मान लो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं आपको निकाल के, जो आप यूरिया से करते हो, जो आप ढेंचा बोने से करते हो, जो आप हरी खाद बोते हो, वो सब चीज़ का काम तो भाई ये कर रहा है। आप उसको ही आग लगा के भगा रहे हो अपने खेत से, ऐसे नहीं चलेगा भाई। और भाई हम पे तो कोई बिलीव ही नहीं करता है। मैंने भाई वीडियो भी डाली है कि हमने जो है 5 किलो बीघा का, वो 4 किलो बीघा का एक खाद डाला था और 3 किलो बीघा डाला था। मतलब 7 से 8 किलो बीघा का हमने पूरे फसल के अंदर डाला था, पूरे सीजन में धान के में। पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे खेत में पहले से पड़े हैं, हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमको फिर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की जरूरत क्या पड़ी? हम क्यों डालने लगे डीएपी, यूरिया जैसी चीज़ें फालतू में? डालनी पड़ेंगी लेकिन कुछ लिमिट में, कुछ हद तक रह गए। पहली मोड़ लेकर ब्रेक मत लगावे। ये देखो भाइयों, लगभग 1600-1700 आरपीएम में इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं फिलहाल। वैसे भाई रेटेड आरपीएम 2000 है इस रूटावेटर यूट्री पंप के लिए। 540 चक्कर इसमें बढ़िया लगते हैं भाई, वो 2000 चक्कर हैं। लेकिन भाई हमारे पास अच्छा इम्प्लीमेंट ना होने के कारण, मतलब रिकमेंडेड इम्प्लीमेंट ना होने के कारण हम आरपीएम में नहीं चला रहे हैं। चाहे तो हम चला सकते हैं, लेकिन दूसरी बात ये है कि भाई हम रूटावेटर कब चलाते हैं हैवी आरपीएम से, बिल्कुल रिकमेंडेड आरपीएम पे, जब हमको मिट्टी एकदम नहीं करनी हो, बिल्कुल पतली करनी हो। फिलहाल ज़्यादा पतली होगी भी नहीं, इससे ज़्यादा चाहे आप कितनी भी तेज़ चला लो इसको। और इसी कारण है भाई जिसके कारण से हम इसको तीसरे गियर में चला रहे हैं। भाई जब ज़्यादा नैनी मिट्टी चाहिए होती है वो जब चाहिए होती है जब हम भाई आलू की बुवाई करते हैं। और भाई आने वाली वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी जब ट्रैक्टर भाई पूरे आग फेंकेंगे, पूरे दिन रात चला करेंगे, और खेतों को भाई बिल्कुल हमको छलनी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसी खेत के अंदर भाई आलू की बुवाई होगी। उसमें भाई गूल बनती है जो कि मशीन से ही बनती है, जिसके लिए कम से कम 1 बिलान से ज़्यादा गहरी मिट्टी चाहिए, और वो भी पूरी छनी हुई मिट्टी से, एक डरी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो उसकी जुताई बहुत देखने लायक होगी, तो आप सभी देखिएगा। उससे पहले कि भाई अंधेरा हो जाए, मैं आपको लेके चलता हूँ उस खेत में। जिनको भाई ये विश्वास नहीं होता है कि इस पराली को गलाना बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए एक जवाब है, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ जाके कि पराली क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। ये देखो भाई अंधेरा होता जा रहा है, वैसे तो बिल्कुल अंधेरा होने को ही है। मैं थोड़ा सा आपको यही खेत दिखाने के लिए लाया था भाई, जिस खेत के अंदर हमने रूटावेटर जुताई कर ली है, 2 हैरों की जुताई कर ली है। उसके बाद भाई हमने इसमें पानी छोड़ दिया है। अब देखना भाई, इसको सूख जाने के बाद इसके अंदर भाई नामो निशान नहीं मिलेगा आपको। फिर तो भाई बस आप एक आध जुताई लगाओगे ये धान के लिए, ये जो खेत है भाई फिर हमारा तैयार हो जाएगा आलूओं के लिए। बस ये गल जाएगी भाई मिट्टी के अंदर, जो इसके अंदर बैक्टीरिया उसको खा जाएंगे अच्छे तरीके से, गल जाएगी। दोनों खेतों के अंदर हम पानी लगा चुके हैं। अब भाई दिन और रात सिर्फ परिवट का काम है, जुताई का काम है। सिर्फ एक बार हमको सभी में रूटावेटर फेरना है, जिसमें कि हम लमसम, और अभी बाकी का बहुत रह गया है, सभी को करेंगे। उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाते हैं सभी चीज़ों का। तो वीडियो देखने आपसे धन्यवाद भाई। इसी तरीके से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले भाई, आपको और भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी खेती बाड़ी से रिलेटेड और ट्रैक्टर से रिलेटेड। राम राम जी।